Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And मैंने अपनी DSA, डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट की मेजर प्रिपरेशन YouTube के फ्री रिसोर्सेज से ही करी थी, जिसकी वजह से मैं क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर पाया था and I was able to crack offers from Atlassian, JustPay, BNY Mellon, TCS, Infosys and many other such companies. LinkedIn एंड यूट्यूब पे मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि भैया कोडिंग के लिए बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज कौन से हैं, यूट्यूब पे क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है भी या नहीं, ट्यूटोरियल हेल्थ से कैसे बचें, डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड करें एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में हम आंसर करेंगे इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी जर्नी के बारे में कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में कोडिंग प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से यूट्यूब रिसोर्सेज को फॉलो किया, उनमें मुझे क्या क्या इश्यूज आए एंड मैंने उन्हें कैसे रिजॉल्व किया। एंड अलॉन्ग विद दिस आई विल बी टेलिंग यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगी। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने अपने कॉलेज के सेकंड ईयर से कोडिंग करना स्टार्ट किया था एंड क्योंकि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ने मुझे कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग से डीएसए करना सजेस्ट किया था, इसीलिए मैं डायरेक्टली वहीं पर चला गया। बट क्योंकि मुझसे वहां पर एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट मंथ के अंदर ही कोडिंग पर गिव अप कर दिया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी एंड ये तो मुझसे कभी होगी ही नहीं। बट इसके कुछ टाइम बाद जब कॉलेज के टॉप प्लेसमेंट बैच के सीनियर्स का एक सेशन हुआ, देन वहां पर एक सीनियर ने मुझे कोडिंग के लिए सही रिसोर्सेज सजेस्ट करे एंड मेरी कोडिंग जर्नी को रिवाइव करा। उन्होंने ही मुझे बताया कि यूट्यूब पर कोडिंग रिलेटेड काफी सारा गुड क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है एंड अगर आपको डीएसए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है देन आपके लिए बेस्ट रिसोर्स होगा पेप कोडिंग। पेप कोडिंग चैनल पर अभी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, बट अगर आप उनकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे एंड बिल्कुल बॉटम पे स्क्रॉल करोगे देन आपको वहां पे फर्स्ट प्लेलिस्ट मिलेगी बाय द नेम ऑफ डीएसए लेवल 1। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको डीएसए सिखाई जाती है इन जावा, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से। लाइक आपको फर्स्ट चीज जो सिखाई जाती है वो होती है प्रिंट स्टेटमेंट एंड देन वहां से लेकर आपको डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, देन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, सब कुछ सिखाया जाता है अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट सेट ऑफ प्रिपरेशन यहीं से करी थी। मैंने इनकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया, मुझे जावा के बेसिक्स क्लियर हुए, देन मैं मूव करा लूप्स पर, वो क्लियर हुए, देन उसके बाद मैं मूव करा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पर लाइक एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज एटसेट्रा, ये सब मैंने सीखा। देन इसके बाद मैं मूव करा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पर लाइक ग्राफ्स, डीपी, ट्रीज एटसेट्रा। इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के बाद मेरी सारी डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज काफी अच्छी हो गई थी एंड इसी के साथ साथ जो भी कोडिंग क्वेश्चंस मुझे इन सारी वीडियोस में कराए थे, मैं उन सारे क्वेश्चंस को लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, इंटरव्यू बिट, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिस भी कर लेता था, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती थी। इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने में एंड सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में मुझे 2 मंथ्स का टाइम लग गया था। बट इसके बाद भी एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा था जिसके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, जिसके क्वेश्चंस मैं अभी भी खुद से सॉल्व नहीं कर पाता था एंड वो था डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मैं अभी भी खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा था। अगर कोई मुझे उनका सोल्यूशन एक बार समझा दे तब तो मुझे वो अच्छे समझ में आ जाता था, बट खुद से ही सोचना, खुद से सोल्यूशन अप्रोच निकालना, ये सब मुझसे अभी भी नहीं हो रहा था। सो इसी की एडवाइस देने के लिए मैं अपने उसी सीनियर के पास दोबारा चला गया था एंड कोइंसिडेंटली उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रखी थी एंड उन्होंने मुझे बेस्ट रिसोर्स सजेस्ट किया फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड वो था YouTube पर आदित्य वर्मा की डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में कुछ 50 वीडियोस हैं एंड इन 50 वीडियोस में डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं एंड उन सारे क्वेश्चंस को इतना कनेक्टेड वे में एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग एकदम अच्छे समझ में आ जाती है। तो मैंने अपने डीपी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इसी प्लेलिस्ट को रेफर किया एंड इस प्लेलिस्ट की 50 वीडियोस मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक में ही देख ली थी एंड इसके बाद मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस भी आने लग गया था एंड मैं अब डीपी के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व भी कर पाता था। देन इसके बाद हमारे कॉलेज में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का भी एक सब्जेक्ट था जिसके अंदर थ्योरी पे ज्यादा फोकस होता था एंड इसी थ्योरेटिकल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए हमारे कॉलेज ग्रुप में अब्दुल बरी की वीडियोस काफी ज्यादा सजेस्ट होती थी। उनके चैनल पर हर एक डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी एंड एल्गोरिथम्स की वर्किंग को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था एंड इसी वजह से अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए एंड एल्गोरिथम्स की बिहाइंड द सीन्स वर्किंग को समझने के लिए मैं अब्दुल बरी का चैनल काफी ज्यादा यूटिलाइज करता एंड अपनी डीएसए की फाइनल सेट ऑफ प्रिपरेशन के लिए मैंने यूज करी थी स्ट्राइवर की एसडी शीट एंड उस 1 मंथ के प्लान में आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे एंड उन सबके वीडियो सॉल्यूशंस उन्हीं के यूट्यूब चैनल टेक यू फॉरवर्ड पे भी अवेलेबल है। तो इसीलिए मैंने अपनी डीएसए की फाइनल प्रिपरेशन करने के लिए टेक यू फॉरवर्ड चैनल एंड स्ट्राइवर एसडी शीट को काफी ज्यादा यूटिलाइज किया था। तो ये थे यूट्यूब के 4 मेन फ्री रिसोर्सेज
जो मैंने अपनी डीएसए प्रिपरेशन के लिए यूज करे थे। अपने डीएसए के बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैंने यूज किया था वेब कोडिंग का यूट्यूब चैनल। देन उसके बाद डीपी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने यूज की थी आदित्य वर्मा की यूट्यूब प्लेलिस्ट। देन उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स की थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए एंड एल्गोरिथम्स की वर्किंग समझने के लिए मैंने चेकआउट करा था अब्दुल बरी का यूट्यूब चैनल। एंड देन फाइनल स्टेट ऑफ प्रिपरेशन के लिए मैंने यूज करी थी स्ट्राइवर, एसडी शीट एंड टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। इन 4 रिसोर्सेज के अलावा मुझे और किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ी थी फॉर माई डीएसए प्रिपरेशन। ये सब मैंने 4th एंड 5th सेमेस्टर में खत्म कर लिया था। एंड देन इसके बाद मैं बढ़ा अपनी डेवलपमेंट की प्रिपरेशन के लिए। वेब डेवलपमेंट के लिए मैंने यूडेमी से एक वेब डेवलपमेंट बूट कैंप का कोर्स बाय कर लिया था। बट इसके कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि जो भी चीजें मैंने इस कोर्स में सीखी हैं वो सब YouTube में एक्चुअली फ्री में अवेलेबल है। डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी नई स्किल या टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जो चैनल मैं चेकआउट करता था वो था कोड विद हैरी। अगर आपको कोई भी नई स्किल सीखनी हो या फिर किसी भी डेवलपमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी जानना हो देन उसके लिए ये चैनल एकदम परफेक्ट है। इस चैनल पर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेसेस, एपीआई कॉल्स एटसेट्रा इन सबसे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। एंड इन सारी चीजों को काफी आसान तरीके से समझा भी रखा है। सो मेरे लिए तो ये चैनल काफी ज्यादा अमेजिंग एंड हेल्पफुल था। बट इस चैनल में हर टॉपिक पे प्लेलिस्ट होती है जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोस होती हैं। अब बहुत सारी वीडियोस देखने में डिस्ट्रैक्शन के चांसेस भी होते हैं एंड साथ ही साथ वीडियोस को स्विच करने में टाइम वेस्ट भी होता है। एंड इसी चीज को अवॉइड करने के लिए मैं कभी कभी वन शॉट वीडियोस देखना ज्यादा प्रेफर करता था। एंड वन शॉट वीडियोस के लिए अपना कॉलेज का चैनल एकदम परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि अपना कॉलेज के चैनल पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस की वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है एंड जिनको देखने से एक ही बारी में आपका वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। तो इसीलिए कभी मेरे पास टाइम का क्रंच हो या फिर मुझे कोई टॉपिक एक ही बारी में बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से समझना हो तो मैं उनकी वन शॉट वीडियोस प्रेफर करता था। तो मेरी वेब डेवलपमेंट की प्रिपरेशन के लिए ये दोनों चैनल्स एकदम सफिशिएंट थे। इसके बाहर मुझे कोई भी और रिसोर्स देखने की जरूरत ही नहीं थी। बट अगर कभी मुझे किसी डेवलपमेंट के टॉपिक पर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हो या फिर मुझे किसी टेक्नोलॉजी के नए फीचर के बारे में जानना हो देन उसके लिए मुझे एक चैनल मिला था बाय द नेम ऑफ वेब डेव सिंप्लीफाइड। इस चैनल के अंदर आपको बहुत सारी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर एक एक टॉपिक को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। एंड साथ ही साथ ये आपको गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताते हैं जो आपको डेवलपमेंट करते हुए फॉलो करनी चाहिए। एंड इसी से आपकी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड स्किल्स काफी इंप्रूव हो जाएंगी। ओके, सो दीज वर द 3 चैनल्स, कोड विद हैरी, अपना कॉलेज एंड वेब डेव सिंप्लीफाइड, जिन्हें मैं अपनी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज करता था। मेरी ये सारी प्रिपरेशन 5th सेम एंड 6th सेम के फर्स्ट मंथ तक कंप्लीट हो गई थी। एंड इसके बाद स्टार्ट होने वाला था इंटर्नशिप सीजन जिसके अंदर डिफरेंट कंपनीज आने वाली थी विद ग्रेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। एंड अब बारी थी फाइनल इंटरव्यू प्रिपरेशन करने की जिसके अंदर मैं जाना चाहता था इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में कि इंटरव्यूज के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने राउंड्स होते हैं एंड इन सारे राउंड्स के लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स क्या होती हैं। एंड इसी सारी इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो चैनल्स मैं चेकआउट करता था उनमें से फर्स्ट चैनल था निशांत चहर का। इस चैनल के अंदर आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑन इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट रिलेटेड टॉपिक्स जो आपकी फाइनल सेट ऑफ प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। एंड देन इसके बाद मेरा सेकंड रिसोर्स था अपना कॉलेज का यूट्यूब चैनल। अपना कॉलेज के यूट्यूब चैनल में काफी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं जिनको देखकर आप इंटरव्यू प्रोसेस का फ्लो समझ सकते हो एंड अपने इंटरव्यूज के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हो। बट आजकल सारे प्लेसमेंट एंड इंटरव्यू रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स के अंदर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए एंड सक्सेस स्टोरीज पे ज्यादा फोकस होता है। फेलियर्स, रिजेक्शंस, गूफ अप्स इनकी कोई बात ही नहीं करता। बट आई थिंक फेलियर्स, रिजेक्शंस इन सब के बारे में बताना एंड कि वो इस जर्नी का एक नॉर्मल पार्ट है ये समझाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ इन फेलियर्स एंड रिजेक्शंस को हैंडल कैसे करना है इसके बारे में भी नॉलेज शेयर होनी ही चाहिए। एंड इसी थॉट को लेकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था जिसके अंदर आई एम शेयरिंग अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, माई फेलियर्स, माई मिस्टेक्स, माई गूफ अप्स एंड माई सक्सेस स्टोरीज एज वेल। सो अगर आपको ये सब अच्छा लगे देन यू कैन चेक आउट माई चैनल एज वेल फॉर कॉलेज, प्लेसमेंट्स एंड इंटरव्यू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो ये थे सारे के सारे रिसोर्सेज जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में यूज करे थे फॉर माई डीएसए, डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन। बट स्टिल अभी भी एक क्वेश्चन अनआंसर्ड है एंड दैट इज कि ट्यूटोरियल हेल एंड डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। एंड ये काफी सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन इशू भी है। इससे बचने के लिए आपको गूगल पे जाना है एंड वहां पर जाके टाइप करना है रिमूव यूट्यूब रिकमेंडेशंस। इसके अंदर जो पहला लिंक आएगा आपको उसे क्लिक कर देना है। ये लिंक एक क्रोम एक्सटेंशन का होगा एंड इसको आपको ऐड कर लेना है। इसकी मदद से आपको यूट्यूब पे सिर्फ वही कंटेंट दिखेगा जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है। इसके अलावा कोई भी फालतू यूट्यूब रिकमेंडेशंस आपको नहीं आएंगी जिससे आप ना तो डिस्ट्रैक्ट होगे ना ही किसी ट्यूटोरियल हेल में फंसोगे। ओके, सो यही थे सारे रिसोर्सेज एंड सम टिप्स दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एज वेल।
मैं उनके लिंक्स ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. दिस इज हर्षित रेहान साइनिंग ऑफ. टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep preparing and be focused.